अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 की एक अलग से वीडियो अपलोड की थी और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की अलग से वीडियो अपलोड की थी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के लिए आप लोग चैनल पे जाके वो वीडियोस को देख सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 4। एज यू नो दैट क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 नंबर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए बेटा, फॉलोइंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग पार्ट देखते हैं। का पार्ट नंबर 1 आप लोगों को मैंने लॉस के बारे में, लॉ के चारों लॉस के बारे में बताया हुआ है। हम लोग उन्हीं लॉस को इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। इसमें से हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फर्स्ट लॉ को यूज करेंगे। आप लोगों को नजर आ रहा है कि उसने क्या किया हुआ, एक्सपेंड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, इसको एक्सपेंड किया हुआ है। तो एक्सपेंड किए हुए को हम लोग क्या करेंगे, सिंगल लॉग में लिखेंगे। किस पे लिखेंगे? सिंगल लॉग में लिखेंगे। जब सिंगल लॉग में लिखेंगे तो आप लोग जानते हो दोनों के दरमियान 2 और x के दरमियान क्या है, log 2 और log x के दरमियान में प्लस है। तो इसका मतलब ये है 2 और x आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2x इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि log की कोई बेस नहीं है, और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ कि जब log की कोई बेस नहीं होती तो उसकी बेस क्या होती है, 10। तो इसकी कोई बेस नहीं थी तो मैंने उसकी जगह पे क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। ठीक है, 10 लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसमें लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो आप लोगों को पता है 10 जो है वो अपनी जगह पे रहेगा और ये जो दोनों है एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे। 1 इधर आ जाएगा और 2x जो है वो उधर चला जाएगा, 2x। तो इसमें से हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5। इज इट क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर वो क्या कहता है, log 2x log, अब इसमें उसने log की बेस दे दी। ठीक है, तो log 2x प्लस log 2 8 इज इक्वल टू 5। इज इट क्लियर? तो इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग सिंगल लॉग में लिखेंगे। सिंगल लॉग में कैसे लिखेंगे, log 2, अब दोनों के दरमियान क्या है, प्लस। तो प्लस का मतलब यह है कि 8 और x आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, 8x इज इक्वल टू 5। क्लियर? अब हम लोग क्या लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता है बेस यहीं पे रहेगी, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x। और 2 की पावर 5 आपको पता है 2 को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 की पावर 5 है तो 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम। जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 32। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 32। जब 8 से डिवाइड करेगा तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3 और पार्ट 4। तो पार्ट 3 देखें, क्या है हमारे पास, 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग दोनों साइड्स पे देखिए, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट में x है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट में x है। तो हम लोग x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे x की जो बेस है और यहाँ पे इसकी जो बेस है, दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो
आप लोग जानते हो कि 81 के बारे में जानते हो कि 81 बेसिकली क्या होता है, 3 की पावर 4। 81 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 3 की पावर 4। तो आगे 4 के साथ ये एक चौथा ये वैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद अगर यहाँ पे हमने बेस 3 लिया तो यहाँ पे भी बेस क्या लेंगे, 3। 243 क्या होता है, 3 की पावर 5, मतलब हम 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 243। ठीक है, और उसके बाद ऊपर पावर क्या है, x प्लस 2। 3 4x इज इक्वल टू 5 क्या करेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, 5x प्लस 10। अब देखिए दोनों की बेस सेम है, जब दोनों की बेस सेम होगी तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा मेरे पास, ये दोनों 3 के इक्वल है तो इसका मतलब है दोनों के एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल होंगी। 4x इज इक्वल टू, यानी कि 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, x की, तो x वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेंगे, 5x को हम लोग इधर ले आएंगे, 5x इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 5x इज इक्वल टू 10। 4x माइनस 5x क्या आ गया मेरे पास, माइनस x इज इक्वल टू 10। तो क्या करेंगे, माइनस को हम लोग इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 10। तो बेटा जी ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। क्लियर, आई होप सो कि अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हम लोग करते हैं इसका पार्ट 4। क्या करते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है, 1/27, 1/27 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इधर की बेस को सेम करेंगे। बेस को सेम करने के लिए हमें पता है यहाँ पे 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है मेरे पास, 27। और ऊपर मेरे पास क्या है, x माइनस 6। इस 27 को भी मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर 3। ठीक है, तो बेस सेम करने के लिए इस 3 को मैं क्या करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा। जब इस 3 को ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी जो पावर प्लस 3 है ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -3। तो देखो 3 की पावर -3 और साथ क्या आ गया, x माइनस 6, और ये क्या आ गया, 3 की पावर 3। अब -3 क्या कर रहा है, इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, x के साथ भी और -6 के साथ भी। तो जब ये x के साथ करेगा तो ये आ गया -6 और -3x, क्या आ गया, -3x, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 3 6 18 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो देखिए दोनों साइड की बेस सेम हो गई। जब दोनों साइड की बेस सेम है तो दोनों के एक्सपोनेंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। तो -3x 18 को मैं उधर ले जाता हूं, -18 -3x इज इक्वल टू -15। तो मैंने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, -3 को उधर ले जाऊंगा, -3 जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू मेरे पास ये देखें, -3 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो -15 डिवाइडेड बाय -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। इज इट क्लियर, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। क्लियर, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट नंबर 5। 5 क्या है हमारे पास, लॉग, फिफ्थ पार्ट, लॉग 5x माइनस -10 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। तो यहां पे उसने कोई बेस नहीं दी। जब बेस नहीं दी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बेस क्या होगी, 10। क्या होगी इसकी बेस 10। तो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहेगा, 10 अपनी जगह पे, ऊपर 2, यानी कि ये इधर आ गया, और 5x माइनस 10 जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। 10 की पावर 2 क्या आ गया मेरे पास, 100। मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, -10 इधर प्लस और माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, +10 इज इक्वल टू 5x। 100 प्लस 10 110, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22। इज इट क्लियर, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। क्लियर, उसके बाद हम लोग इसी का करेंगे पार्ट नंबर
पार्ट नंबर 6 में देखें, log 2 x प्लस 1 माइनस log 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लॉग सेकंड लॉ को यूज करेंगे, क्योंकि देखें दोनों की बेस सेम है। जब दोनों की बेस सेम है तो दोनों के दरमियान क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, तो ये एक्सपेंशन फॉर्म में है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंगल लॉग में लिखेंगे। जब सिंगल लॉग में लिखेंगे तो ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये और ये आपस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो राइट इन, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो लॉगरिथमिक फॉर्म में है ये, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या होगा, 2 अपनी जगह पे रहेगा और ये x प्लस 1 आवर x माइनस 4, 2 की पावर 2 क्या आ गया 4, x माइनस 4 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, इज इक्वल x प्लस 1, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 1, और 4x अब x वाली एक साइड पे करूंगा, ये प्लस x है इधर आके माइनस x, और ये माइनस 16 है उधर जाके प्लस 16 हो जाएगा। क्लियर? 4x में से x निकालो, क्या आ गया 3x, और ये क्या आ गया 17। x निकालना है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 17/3। हम ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 5 15, क्या आ गया 17 में से 15 निकालो, क्या आ गया 2। और कंपाउंड फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, ये जो क्वोशिएंट है पहले, रिमाइंडर ऊपर और 3 नीचे, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 होल 2/3। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 की बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपर आंसर मिलेगा। उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग with the help of क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। हम लोगों ने किसकी मदद से फाइंड करना है, लॉगरिथमिक टेबल की मदद से हम लोगों ने सॉल्व करना है नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को। मतलब क्या हुआ कि जो नीचे उसने क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हमने लॉग की मदद से सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का करेंगे पार्ट नंबर 1, ठीक है। यानी कि अब जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर तमाम क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है बाय लॉगरिथम, ठीक है। बाय लॉगरिथम, जब बाय लॉगरिथम करेंगे तो उसके लॉस को भी फॉलो करेंगे, लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला पार्ट है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। क्लियर? ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे, इसको लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब हमने किसकी मदद से सॉल्व करना है, इसको लॉग की मदद से सॉल्व करना है। तो लॉग की मदद से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड्स का लॉग ले लेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड्स का लॉग ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इधर का लॉग ले लिया लॉग x इज इक्वल टू दूसरी साइड का भी लॉग ले लिया। लॉग लेके इस वैल्यू को मैं वैसे का वैसे ही लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय 5.234। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंड करने का मतलब ये क्या हुआ कि 3.68 के साथ अलग लॉग लिखूंगा, 4.21 के साथ अलग लॉग लिखूंगा और 5.234 के साथ अलग लॉग लिखूंगा। तो लॉग लिखते हुए हम लोग लॉग के लॉस को फॉलो करेंगे। कैसे, लॉग 3.68, आपको पता है ये दोनों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करें तो दोनों के दरमियान क्या आता है,
प्लस log 4 टू 1, और ये क्या कर रहा है डिवाइड, और डिवाइड करेगा उसके साथ क्या आता है माइनस log 5.234। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे लॉग फाइंड आउट करेंगे, और लॉग फाइंड आउट करने का तरीका आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पहले लॉग प्रेस करोगे, लॉग प्रेस करके आप लोग क्या करोगे 3.68 और इक्वल दबाओगे तो लॉग की वैल्यू आ जाएगी, और लॉग की वैल्यू क्या आएगी 0.5658। क्लियर। हमने इसके लॉग की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग क्या करेंगे log 4.21 की वैल्यू निकालेंगे, उसी तरह लॉग लिखेंगे 4.21, ये कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेटर के ऊपर लॉग लिख के 4.21 लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी 0.6243 माइनस, उसके बाद आप लोग क्या करोगे फिर लॉग लिख के 5.23234, तो आपके पास आएगा 0.7188। क्लियर। ठीक है, तो ये तमाम के लॉग की वैल्यूज आ गई। वैल्यूज लाने के बाद क्या करोगे जैसे लिखे हुए हैं, यानी कि 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188 अपने कैलकुलेटर के ऊपर ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, और जो आंसर आएगा वो आप लोग नीचे रिप्रेजेंट कर दोगे। पहले है मेरे पास 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188। क्लियर। तो मेरे पास प्लस ये सारा कैलकुलेट करके मेरे पास आंसर आया 0.4713। ये किसकी वैल्यू थी लॉग एक्स। मैंने क्या फाइंड करना है एक्स को। जब एक्स फाइंड करना हो तो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जब लॉग एक्स फाइंड करना है तो लॉग को मैं क्या करूंगा उधर ले जाऊंगा, तो जब लॉग को उधर लेके जाऊंगा तो लॉग उधर जाके क्या बन जाएगा एंटी लॉग। तो क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4713। क्लियर। और एंटी लॉग निकालने का मैंने तरीका बताया हुआ है कि आप लोग क्या करोगे शिफ्ट के साथ लॉग दबाओगे, शिफ्ट के साथ लॉग दबाओगे और कैलकुलेटर के ऊपर 10 आ जाएगा, उसके आगे आप लोग वैल्यू लिख दोगे 0.4713 और इक्वल दबाओगे तो आपके पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी 2.960। इज इट क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के जितने चार के चार पार्ट्स हैं वो सारे के सारे हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं अभी सारे के सारे सॉल्व करूंगा क्योंकि आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि मैं वीडियोस के अंदर मेरी कोशिश होती है कि जितने क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे बोर्ड के ऊपर सॉल्व करूं ताकि आपको किसी किस्म का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम सामने ना आए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर वो क्या कहता है, बहुत आसान है, ये तो बहुत सिंपल है। 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 फिर मल्टीप्लाई 2.397 उसी तरह क्या करेंगे पहले लेट x इज इक्वल 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.396, ठीक है। उसके बाद देखो उसी तरह जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स log x इज इक्वल log 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.396। इज इट क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको सेपरेट लॉगरिथम में लिखेंगे। क्या करेंगे इसको सेपरेट लॉगरिथम में लिखेंगे। सेपरेट लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, लॉग पहले क्या आएगा log 4.67 तो क्या है मल्टीप्लाई है क्या लगाऊंगा प्लस log 2.11 फिर मल्टीप्लाई क्या लगाऊंगा माइनस log 2.396। सॉरी मल्टीप्लाई तो इधर भी क्या आएगा प्लस आएगा। क्लियर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे लॉग फाइंड करेंगे किसका 4.67 का। लॉग फाइंड करेंगे 4.67 इज इक्वल आएगा 0.6693 फिर प्लस log 2.396
11 इक्वल 0.3242 फिर प्लस लॉग 2.396 ये आएगा 0.3794। क्लियर। अब सबको क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। 0.6693 प्लस 0.3242 प्लस 0.3794 इक्वल आएगा 1.3729। ठीक है। अब इसमें से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, x की। तो लॉग को मैं क्या करूंगा, उधर ले जाऊंगा, लॉग उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 1.3729। तो देखिए शिफ्ट के साथ लॉग 1.3729 इक्वल आ जाएगा मेरे पास 23.59। इज इट क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। अब क्वेश्चन नंबर 3। इज इट क्लियर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, 20.46 की पावर 2, फिर है हमारे पास मल्टीप्लाई 2.4122, फिर नीचे है हमारे पास 754.3। उसी तरह सेम एज हमने उसी पहले क्वेश्चंस की तरह ही करेंगे। सबसे पहले लेट x इज इक्वल 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। उसी तरह क्या करेंगे, फिर से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग x इज इक्वल लॉग 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। तो अब सेपरेट लॉग में लिखेंगे। सेपरेट लॉग में लिखते हुए पहले हम लोग लॉग इसके साथ लिखेंगे। तो आप लोग देखोगे इसकी पावर 2 दी हुई है। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है जब पावर 2 होती है तो वो हमेशा क्या करती है, लॉग से पहले आ जाती है। तो क्या लिखेंगे, पावर पहले आ गई 2 लॉग 20.46 मल्टीप्लाई क्या आ गया प्लस लॉग 2.4122 और फिर ये नीचे डिवाइड में है तो क्या आएगा -7 लॉग 754.3। इज इट क्लियर। तीनों के साथ हमने लॉग को सेपरेट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका लॉग फाइंड करेंगे, 2 वैसे ही आएगा और लॉग फाइंड करेंगे हम लोग 20.46 का, लॉग 20.46। तो मेरे पास आएगा 1.3109 मल्टीप्लाई प्लस है क्या आएगा लॉग 2.4122 0.3824 फिर क्या आएगा माइनस लॉग 754.3 ये आएगा मेरे पास 2.877। क्लियर। ठीक है। अब पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1826.2 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। अब सबको क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे। 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.1267। ये क्या आ गया लॉग x। मैंने x निकालना है तो लॉग उधर चला जाएगा, लॉग उधर जाके एंटी लॉग 0.1267। तो क्या करूंगा,
शिफ्ट लॉग 0.1267, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.338। इज इट क्लियर? ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है जो कि पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 में देखें क्या कहता है। अंडर रूट पार्ट नंबर 4 में क्या कहता है, अंडर रूट 9.364 और अंडर रूट की पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई 21.64 और नीचे क्या है मेरे पास 3.21। उसी तरह करना है हम लोगों ने। लेट x इज इक्वल अंडर रूट 9.364 इसकी पावर 3, या इसको दूसरे लफ्जों में हम ऐसे भी लिख सकते हैं पावर 1/3, क्योंकि अंडर रूट की जो पावर होती है उसको हम बाहर 1 में लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21, ठीक है। तो फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा लॉग x इज इक्वल लॉग 9.364 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अब सेपरेट लॉगरिथम में लिखेंगे। तो सेपरेट लॉगरिथम में लिखने के लिए आप लोगों को पता है कि जब इसको लिखूंगा तो इसकी पावर 1/3 जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी। तो क्या लेंगे हम लोग 1/3 लॉग 9.364 प्लस मल्टीप्लाई तो प्लस आ गया लॉग 21.64, तो डिवाइड है तो क्या आ गया माइनस लॉग 3.21। इज इट क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1/3 ऐसे ही आ गया और इसके लॉग की वैल्यू निकाल लेंगे। लॉग 9.364 इक्वल आएगा मेरे पास 0.9714 प्लस निकाल लूंगा लॉग 21.64 इक्वल आएगा मेरे पास 1.335, उसके बाद माइनस लॉग 3.21 मेरे पास आएगा 0.55065। इज इट क्लियर? अब देखें ये 1/3 में है, तो जब ये 1/3 में हो या 1/2 में हो, कोई भी 1 आवर में वैल्यू हो, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। यानी कि 0.9714 को डिवाइड करूंगा किसके साथ 3 के साथ, तो 0.9714 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास आएगा 0.3238 प्लस 1.335 माइनस 0.506 और 5। इज इट क्लियर? अब क्या करूंगा, सिंपली इनको सिंप्लीफाई कर दूंगा। 0.3238 प्लस 1.335 माइनस 0.5065, तो मेरे पास आ जाएगा 0.3238 प्लस 1.335 माइनस 0.5065, मेरे पास आ जाएगा 1.1523। ये क्या आ गया लॉग एक्स। मैंने क्या निकालना है एक्स, तो लॉग उधर जाके एंटी लॉग 1.1523, तो क्या करूंगा शिफ्ट लॉग 1.1523 इक्वल दबाऊंगा तो आएगा 14.20। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो अब इसके एक्सरसाइज नंबर 2.4 के सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, जो कि स्टेटमेंट वाले हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट से पहले, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को आप पहले यहां से ध्यान से समझ लीजिएगा। द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल टू, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर
6 में देखें, 6 में उसने क्या किया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है m इज इक्वल टू log 10 a आवर a नॉट। ठीक है, क्या दिया हुआ है, m इज इक्वल log 10 a आवर a नॉट। क्लियर? ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इफ a is 10,000, रेफरेंस टू एम्पलीट्यूड a नॉट इज 10, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, यानी कि m की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या करनी है, m की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो देखें क्या करेंगे आप लोग, हमें यहां पे उसने कहा है a इज इक्वल टू कितना है 10,000, a इज इक्वल टू कितना है 10,000, a नॉट उसने दिया है हमें 10। क्लियर? तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की। तो m इज इक्वल log 10, ठीक है, a की जगह पे क्या लिखूंगा 10,000 और a नॉट की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 10। तो मैं क्या करूंगा, सिंगल लॉगरिथम में लिखा हुआ है, इसको क्या करूंगा मैं एक्सपेंड करूंगा। तो जब एक्सपेंड करूंगा तो log 10 के साथ 1 लाख, और ये 10 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो दरम्यान में क्या आ जाएगा -10 log 10। तो मैंने आप लोगों को बोला कि कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है 10 होती है। तो 10 चाहे हम लोग लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉग फाइंड करेंगे किसका 10,000 का। तो मेरे पास आएगा 4, क्या आएगा इसका 4, और इसका लॉग निकालोगे तो क्या आएगा 1, तो 4 - 1 क्या आ जाएगा 3। तो ये हमारे अर्थक्वेक की वैल्यू है। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? ठीक है, अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है अब्दुल्ला ने इन्वेस्टेड किया ₹1 लाख। कितने पैसे इन्वेस्ट किए उसने, 1 लाख रुपया, इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट। सेविंग स्कीम के अंदर उसने 1 लाख रुपया लगाया और उसे सूद मिला कितना 5% पर एनम। ठीक है, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 ईयर इज वाई। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 की पावर t। क्या फॉर्मूला बना, y इज इक्वल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.05 की पावर t। वो कहता है फाइंड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। कहता है कितने अरसे के बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी। तो पहले इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी थी 1 लाख, ठीक है, डबल होगी मतलब कितनी हो गई 2 लाख। वाई रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इन्वेस्टमेंट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट जब हमारी इफ वाई इज इक्वल क्या हो जाए 1 लाख का डबल हो जाए, क्योंकि उसने क्या कहा है इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए डबल हो जाए, यानी कि वाई इज इक्वल टू क्या हो जाए 2 लाख। जब y इज इक्वल टू 2 लाख हो जाए तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है t की, कि कितने अरसे के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख से 2 लाख हो जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब y की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, y की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख और 1.05 t। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसके साथ भी लॉग ले लूंगा 2 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू इसके साथ भी लॉग लूंगा, और क्या आ गया 1 लाख और मल्टीप्लाई 1.05 की पावर t। तो लॉग 2 क्या निकालेंगे हम 5 जब लॉग 2 लाख की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 5.3010। क्लियर? और इसको हम लोग क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे, 1 लाख के साथ लॉग अलग लिखेंगे, इसके साथ लॉग अलग लिखेंगे, तो क्या आएगा लॉग 1 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस आ गया, t कहां आ जाता है लॉग से पहले क्योंकि पावर है 2t log 1.05। तो ये 5.3010 इज इक्वल टू लॉग 1 लाख की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 5 आएगी, इज इक्वल ओ प्लस t। वैसे ही अब हम क्या करेंगे log 1.05 की वैल्यू निकालेंगे, log 1.05 इक्वल क्या आएगा 0.005
0.0211 इज इट क्लियर। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, टी की, तो मैं क्या करूंगा 5 को उधर ले आऊंगा, 5 इधर क्या कर रहा है प्लस कर रहा है, इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू टी 0.0211। ठीक है, 5 में से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 0.3010। मैंने टी फाइंड करना है तो इसको मैं क्या करूंगा इधर ले आऊंगा, 0.0211 इज इक्वल टू टी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211, तो ये आंसर आएगा मेरे पास 14 ईयर्स। टी कितना आ जाएगा 14 ईयर्स। इसका मतलब है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है डबल हो जाएगी, यानी कि 1 लाख से 2 लाख हो जाएगी कितने सालों के बाद, 14 सालों के बाद। इज इट क्लियर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अब इस एक्सरसाइज का हम लोग क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। उसमें है हुरिया हाइकिंग अप अ माउंटेन with the temperature decreases by 3%, factor of 0.97 for every 100 meter gained in altitude. The initial temperature T at sea level is 20 degrees C. Using the formula T is equal to T initial temperature multiplies 0.97 H over 100. Calculate the temperature at the altitude. हमने ये वाला टेम्परेचर जो है वो फाइंड करना है कितने एल्टीट्यूड पे, 500 एल्टीट्यूड में। तो फॉर्मूला उसने क्या दिया हमें, T इज इक्वल T1 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर H बाय T इज इक्वल T1 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर H बाय 100। इज इट क्लियर। तो H की वैल्यू उससे क्या दी है 500 और इनिशियल टेम्परेचर जो है वो कितना है 20 डिग्री। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, तो T1 क्या आ गया 20 मल्टीप्लाई 0.97 और H कितना है 500 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 100 के साथ 500 को करो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो T इज इक्वल 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5। अब क्या करेंगे, टेकिंग log on both sides, log T log 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5। इज इट क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट लॉग में लिखेंगे, log T इज इक्वल टू log 20 मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस आ गया और पावर जो है वो log से पहले 0.97। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, log 20 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1.3010 आ जाएगा प्लस 5 ऐसे ही रहेगा और log 0.97 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब हमारे पास 0 पॉइंट आ जाए, जब हमारे पास 0 पॉइंट आ जाए तो हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे उसकी। ठीक है, पॉइंट के बाद जब 0 पॉइंट आ जाए तो देखते हैं पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं। एक तो लग जाएगा माइनस, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। तो पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, कोई जीरो नहीं है, तो क्या आया 0 0 प्लस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी उसकी 1। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी उसकी 1 और जो मंटीसा है वो हम लोग निकाल लेंगे log 97 से। log 97 से उसका मंटीसा निकाल दिया, क्या आएगा 9867। जब ऐसे 0 पॉइंट में होगा तो सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अलग लिखनी है और मंटीसा अलग लिखना है। क्लियर। अब देखिए 1.3010, अब देखें 5 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और 5 जो है मंटीसा के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 5 को कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, जब कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा -5। अब इस 5 को क्या करूंगा मैं मंटीसा से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई मंटीसा क्या है 0.9867 इक्वल लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा ये भी प्लस मंटीसा भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या आ गया प्लस 4.9335। ठीक है, तो सिंपली क्या करूंगा इसको कैलकुलेट कर लूंगा
1.3010 -5 प्लस 4.9335 इक्वल या आया 1.2345। ये क्या था लॉग टी, तो मैंने निकालना क्या है टी, तो मैं लॉग को उधर ले जाऊंगा, उधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग 1.2345। तो क्या करेंगे शिफ्ट के साथ लॉग 1.2345, क्या आएगा 17.15 डिग्री सी, या दूसरे लफ्जों में हम इसको 18 डिग्री भी कह सकते हैं या 17 डिग्री सी भी कह सकते हैं। समझ आ गई? ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, और आई होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।